हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैनल का इंट्रो। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस चैनल में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि आखिर इस चैनल को बनाया क्यों गया है। तो इस चैनल को बनाने का जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि जो जिनका भी बेसिक्स कमज़ोर है, चाहे वो किसी भी क्लास में है, मैटर नहीं करता है। अगर आपका बेसिक्स कमज़ोर है, आपको मैथ्स पढ़ने में दिक्कत होती है, साइंस पढ़ने में दिक्कत होती है, तो कहीं न कहीं आप हायर क्लासेस में तो पहुँच गए हैं, बट आपके जो बेसिक्स है वो कहीं न कहीं पीछे छूट चुके हैं। जैसे मैं अपनी ही बारे में बात करूँ तो मैंने जहाँ से पढ़ाई की है 10th 9th 10th जहाँ से पढ़ाई जब मैंने प पढ़ा था, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझसे छूट गई थी। तो काफ़ी दिक्कतें बाद में आई, फिर बाद में मैंने सीखा तो फिर चीज़ें ठीक हो गई। तो सेम चीज़ आपके साथ भी होता होगा कि आप जब मैथ्स पढ़ते होंगे तो आपको मैथ्स में काफ़ी टाइम लगता होगा। मान लो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, एक ऐसा बंदा है जो 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है उस क्वेश्चन को, आप जो है उसको 5 मिनट लगा रहे हैं। क्वेश्चन वही है, सॉल्यूशन वही है, लेकिन वो 2 मिनट में कर रहा है, आप 5 मिनट में कर रहे हैं। तो फ़र्क उस इतना ही है बस कि वो उसका कैलकुलेशंस ठीक-ठाक है, आपका कैलकुलेशंस थोड़ा वीक है। कैलकुलेशन का मतलब ये है कि अगर आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने में अगर कभी भी आपको कॉपी से साइड जाना पड़ रहा है या फिर कॉपी के पीछे जाना पड़ रहा है, तो फिर आप समझिए कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल भी वीक है। और मैथ्स को अगर हम मैं डिवाइड करूँ तो मैथ्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका कैलकुलेशन है, सॉरी जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो पहला आपका जो है कि मैथ्स में आपका कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो एक्यूरेसी अपने आप मेंटेन हो जाती है, और अगर एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है तो स्पीड अपने आप बूस्ट हो जाता है, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेन तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। आप साइंस में 1 वर्ड 2 वर्ड गलत लिख दो तो चल जाता है कहीं न कहीं, उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप मैथ्स में प्लस माइनस का भी मिस्टेक कर दो, तो आंसर से आप बहुत दूर चले जाते हैं। तो जिनको भी दिक्कत होती है, आप यहाँ पे आपको जो भी वीडियोज़ हम लाएँगे, आपको जोड़ने का तरीका तक भी हम सिखाएँगे कि आखिर जोड़ा कैसे जाता है, और इनफैक्ट जोड़ने का तरीका आपको ऑब्वियस सी बात है आता होगा। लेकिन जब मैं आपको सिखाऊँगा, जब मैं आपको बताऊँगा वीडियो के ज़रिए, तो आप देखना कि इसमें 1 से 1 सेकंड भी अगर आपका बच जा रहा है कैलकुलेशन में, तो फिर समझिए वहाँ आपको बचाना है। क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान आपको बताइए ना कि आपको नीचे अब लिख दिया यहाँ पे कि स्पेशल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। आप तो किसी भी क्लास में हैं तो आप चीज़ें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उनके लिए स्पेशल है जो कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से मैं भी त तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की और मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और कहीं न कहीं मैं पिछले 6-7 सालों से मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। और कहीं न कहीं मैं जानता हूँ कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है और उनको कहाँ दिक्कतें होती है। और आप मेरे किस्मत कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे 95% बच्चे ऐसे आते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हों, चाहे वो कॉम्पिटिशन के भी बच्चे क्यों ना आते हैं मेरे पास, उनका बेसिक्स बहुत कमज़ोर रहता है, और मेरे पास ऐसे-ऐसे ही बच्चे आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब तेज़ बच्चों को पढ़ाना तो हर को भी पढ़ा दें, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको पढ़ाना थोड़ा मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको सही चीज़ें मिल नहीं पाती, जिस वजह से वो कमज़ोर रह जाते हैं। और रही बात कमज़ोर बच्चे, तेज़ बच्चे, ऐसे तो हम चीज़ों को कभी माने ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं चीज़ें। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चा मेहनत कर लिया वो आगे निकल गया, जो बच्चा मेहनत नहीं किया वो ऐसे ही कमज़ोर हो गया। तो कमज़ोर और तेज़ को ऐसे ही डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं मेहनत के बेसिस में। बाकी आपको पता ही है, जैसे हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे तो आपको जोड़ना, घटाना सब कुछ सिखाएँगे। आप देखिएगा अपने तरीके का और मेरे तरीकों को देखिएगा तो आपको आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा शुरू-शुरू में, बट आप इम्प्लीमेंट जब कीजिएगा, जब उसको अपने हैबिट में आप लाइएगा, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उससे। बहुत टाइम आपका बच रहा है। बस यही मोटिव है इस चैनल का। जो मेरा चीज़ है, जैसे आप केमिस्ट्री, नॉर्मली साइंस में आप बोलते हैं ना, केमिस्ट्री बहुत टिपिकल लगता है, क्योंकि इसमें जो है कि फ़ॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, वैसे फ़ॉर्मूला बनाना पड़ता है, रिएक्शंस बनाने पड़ते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो आपको कि अगर बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट का फ़ॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो आप कहेंगे सर CaCO3। तो आप अगर आप आपको मैंने पूछ दिया कि आखिर ये 3 क्यों आया, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया, तो आप तो यही बोलोगे ना कि नहीं, टीचर तो बस बोला कि रट लो, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला ये होता है, बाकी आया कहाँ से वो तो पता नहीं है। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ, आप कहेंगे AlCl3। माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, मैंने पहले कभी लिखा नहीं है। तो आ जाएगा, वक्त के साथ आ जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए।
बाकी मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे AlCl3 लिखा है, तो आपने कहा सर ये थ्री क्यों आया? ये क्लोरीन जो है यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल्स है ये, आखिर ये क्यों आया? यहाँ क्यों कुछ क्यों नहीं आया? वही अगर मैंने एक और फॉर्मूला लिखा एल्युमिनियम सल्फेट का, तो आपने कहा Al2SO4। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एल के साथ 2 आया, एल्युमिनियम के साथ 2 मॉलिक्यूल्स आया, सल्फेट के साथ नहीं आया। आखिर क्यों? यहाँ तो एक भी नहीं था एल्युमिनियम के पास, जबकि यहाँ तो है। तो आखिर पीछे एक रीज़न क्या है इसके पीछे? तो यही सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। जैसे बायोलॉजी में आप देखते होंगे, आपको बायोलॉजी में दिक्कत क्या होता है कि नहीं हमको समझ में नहीं आता, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। यही ना दिक्कत है बायोलॉजी। बायोलॉजी तो ऑब्वियस बात है वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, उसमें तो आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है, चीज़ें पढ़नी है, आपको रटनी है। लेकिन उसके जो वर्ड्स होते हैं वो वाक़ई बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं। तो आप बार-बार चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, आपको अगर बता दिया जाए कि इसको कैसे पढ़ना है, तो आपको बायोलॉजी भी आसान लगना शुरू हो जाएगा। फिज़िक्स में अगर मैं बात करूँ डायमेंशन निकालने का, या फिर आप डेरिवेशन निकालते हैं चीज़ें, या फिर आपको अगर एसआई यूनिट निकालना है, उससे फ़ॉर्मूले से आपको एसआई यूनिट निकालना है, फिर या फिर एसआई यूनिट से आपको फ़ॉर्मूला निकालना है, तो वो सब तरीके हैं। तो कहीं न कहीं बेसिक्स कमज़ोर होने की वजह से आपके सब्जेक्ट्स भी कमज़ोर रहते हैं। सारा का सारा खेल आपका बेसिक्स का है। मैं इस चैनल पे शुरुआत ही बेसिक से करूँगा, और अगर आपको किसी चीज़ का बेसिक्स अगर आपका कमज़ोर है, तो आप इस चैनल का फ़ायदा उठा के अपने बेसिक्स को सुधार सकते हैं। मेरा मोटिव ही वही है कि मैं अब जो मेरे पास जो नॉलेज है, मैं आप तक पहुँचाऊँ, और स्पेशली मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जो तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हेल्प कर पाऊँ।